ओम शांति। आज बात करेंगे जो हमारे श्राद्ध के दिन होते हैं 15 दिन, उनमें हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। अपने पितरों को खुश करते हैं और एक विधि विधान के साथ उनका श्राद्ध करते हैं। देखिए, इसके बारे में आपको समझाएंगे कि कैसे सहज तरीका है हम अपने पितरों को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद लें। पहले तो ये जानेंगे कि जो हमारा शरीर है ना, अच्छा, मरता कौन है? शरीर मरता है। हमारे अंदर आत्मा भी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है और शरीर जो है वे विनाशी है, इसका अंत हो जाता है। तो मेरे अंदर भी आत्मा है, वो यहाँ है, यहाँ आत्मा है। आत्मा ही इस शरीर के द्वारा सारे कार्य करती है। हाँ, वो दिखाई नहीं देती, वो इतनी छोटी है कि वो दिखाई नहीं देती, और वो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो क्या करना होगा? आत्मा की आत्मा से बात। मैं आत्मा अपने पूर्वजों की आत्मा से बात करती हूँ। ये हो सकती है जैसे मन से मन की बात। मन ही मन हम किसी से बात करते हैं ना, एकांत में बैठ के। ऐसा सबने महसूस किया होगा कभी कभी। तो ऐसे ही जो हमारे श्राद्ध के दिन होते हैं, जिनमें हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, इनमें एक छोटी सी विधि आपको बताते हैं। उस विधि से आप अपना पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे तो प्रसन्न भी होंगे और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। देखिए, सुबह उठे और स्नान करके शुद्ध मन से एकांत में बैठ जाएं और अपने पूर्वजों का आवाहन करें। कि आप मेरे सामने आ जाओ। आह्वान करना माने मेरे सामने आप प्रकट हो जाओ या आ जाओ। मन ही मन ये बात करें, एक अकेले में। इसको कहते हैं उनका आवाहन करना, माने उनको बुलाना। तो रोज करना है आपको, और फिर ऐसे महसूस करना है कि जैसे वो मेरे सामने आ गए हैं, मेरे सामने ही हैं। फिर उनसे मन ही मन बात करनी है। जो भी आपके मन में भाव उठते हैं उनसे बात करने के, उस भाव से आप उन्हें बात करें और अपने समक्ष ही महसूस करें कि वो मेरे समक्ष ही हैं। अपने दिल की बात, जो आप उनके लिए चाहते हैं, जो आप उनके लिए सोचते हैं, जो आपके मन में उनके लिए इच्छाएं आ रही हैं, भाव आ रहे हैं, मैं ऐसा करूं, वो ऐसा चाहते थे, या उनको वो पसंद है, वो भी मैं करूं, होता है ना ऐसे। तो जो भी आपको उनके करने के लिए आपका मन करता है, तो मन ही मन उनसे अपनी बातों को शेयर करो। इसको कहते हैं मन ही मन में बात करना। तो उनको महसूस करना है वो मेरे सामने है और मैं उनसे आमने सामने बात कर रहा हूं। और इस प्रक्रिया को रोज करें और एकांत में बैठकर जब भी समय मिले तब भी बात करें। तो आपके मन में आपकी बात वहां तक पहुंच रही है, तो वहां की
वहां से भी आपको रिप्लाई आएगा, आपको महसूस होगा, ऐसे आपके मन में ऐसा फील होगा कि वो भी मुझसे कुछ कह रहे हैं। आप उनसे कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, आप कैसे हैं, कहाँ हैं, आप ठीक तो हैं, आपके पास सब कुछ है, कोई कमी तो नहीं है। तो जैसा भाव आपके मन में आता जाएगा उनके लिए, तो श्राद्ध वाले दिन प्रॉपर विधि विधान से जो आपके मन में इच्छा उत्पन्न होगी उनके लिए, उस इच्छा को पूरा करें। आप जो भी करना चाहते हैं, आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं, मैं ये करूं तो वो प्रसन्न होंगे, मैं ऐसे भी कर दूं तो भी प्रसन्न होंगे, मैं ये दे दूं तो प्रसन्न होंगे, या उनको ये खाने के लिए अच्छा लगता था तो आज यही भोजन में हम बनाएंगे, वही उनको खिलाएंगे। तो ये सब चीजें आप अपने मन के भाव में जो भी आप महसूस कर रहे हैं, वो सब श्राद्ध वाले दिन विधि विधान से उनके लिए उनको अर्पण करें। तो इससे क्या होगा, आप भी खुश रहेंगे, आप भी संतुष्ट होंगे, और जिन पूर्वज आत्माओं के लिए आप अपने कर रहे हैं वो भी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, वो भी संतुष्ट होंगे। तो और उनकी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी। तो ये क्या सहज विधि है, और वो पूरे परिवार के लिए हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, जो पूरे वर्ष हमें काम आती है ना। घर में भी कोई बुजुर्ग होते हैं ना, वो भी, उनकी आशीर्वाद भी हम जब कहीं भी किसी काम के लिए जाते हैं तो उनकी आशीर्वाद लेकर जाते हैं ना, तो हम संतुष्ट रहते हैं, हम बड़ों से आशीर्वाद लेकर आए हैं। तो हमारे पूर्वज भी इस विधि से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और हमें आशीर्वाद देंगे, और हमारे घर वालों को भी सभी को आशीर्वाद देंगे। तो ये सहज विधि है जो आप रोज करें, और श्राद्ध को विधि विधान से करें, और जो मन में आपकी इच्छाएं हैं उनको अर्पण करने के लिए, उनको देने के लिए वो सब पूरी करें। तो